आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम्स। आइए जानते हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आज देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शपथ के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। देश की सड़कों और व्हीकल को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाई जा सके। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को अपने सैकड़ों अधिकारियों से बात की और बुधवार सुबह कर्मचारियों की छंटनी की पुष्टि की। मेटा के निकाले गए 11,000 कर्मचारियों को कम से कम 4 महीने की सैलरी मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देवभूमि हिमाचल को परंपरा से है लगाव, कांग्रेस ही लाएगी प्रदेश में बदलाव। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा, यह प्राकृतिक और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ राज्य है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक संपदाओं और सुंदरता से भरा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश के अग्रोहा में भीषण सड़क हादसा। राजरौला थाना क्षेत्र में एक ऑटो का एक अज्ञात वाहन से टक्कर होने से 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। नेपाल में मंगलवार देर रात तेज भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 थी। इसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिली। रात में दिल्ली, एनसीआर और यूपी बिहार तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम को बैठक करेगी। इस समिति में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक है। इस पॉपुलर हैचबैक को कंपनी नए अंदाज में पेश करने की योजना बना रही है। इस नए मॉडल की टेस्टिंग यूरोप में शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को करेंगे इसका उद्घाटन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय सचिव ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गलत फायदा उठा सकती है। भारतवंशी अरुणा मिलर मंगलवार को अमेरिका की राजधानी से सटे मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नीतिगत मामले के प्रभारी अमेरिका के अवर रक्षा सचिव से मुलाकात की और दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी में वह पूरा दमखम है कि वह अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सके, लेकिन चेहरे का फैसला तमाम विपक्ष पार्टियां मिलकर करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश भर के आईबी अधिकारी की हुई हाई लेवल मीटिंग। कहा, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले नेटवर्क समेत अन्य पहलुओं का लिया जायजा, जिससे कि देश में मजबूत आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के बाद अब बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश कटट्टी ने कहा, आज हिंदू धर्म की चर्चा हो रही है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन शैली है या जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में रामागुड़म फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से आजम खान की अयोग्यता के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका। पीएम बनते ही उनके मंत्रालय में पहला इस्तीफा हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में बनाई जगह। सिडनी में 7 विकेट से दर्ज की जीत। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक एम्बुलेंस को जगह देने के लिए अपने काफिले को रुकवा दिया।